हेलो नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, रामचरित अब्धि रत्नम इति महाकाव्ये कति सर्गा संति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 14 सर्गा। रामचरित अब्धि रत्नम 14 सर्गों का महाकाव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित गणेश राम शर्मणे काव्य रचना वर्तते। पंडित गणेश राम शर्मणे काव्य रचना वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मणा अभ्युदयम। इनके द्वारा इस रचना में राजा लक्ष्मण के बारे में बताया गया है। राजा लक्ष्मण के बारे में चरित्र चित्रण किया गया है। ये राजा लक्ष्मण जो है डूंगरपुर के कोई राजा है, उनका चरित्र चित्रण किया गया है। इसमें 20 कथाओं का संग्रह किया गया है। डिटेल में नहीं जानना है, ना ही आपसे ये पूछेंगे कि कौन सा राजा कौन सा नहीं। ये बस बताने के लिए बताया है कि इसमें राजा लक्ष्मण के चरित्र चित्रण को बताया गया है। बस इतना ही पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो रचना है किस रचनाकार की है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकितेषु रामायण आधारितम नाटकम अस्ति। निम्नांकितेषु रामायण आधारितम नाटकम अस्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिमा नाटकम। प्रतिमा नाटक रामायण पर आधारित नाटक है। वेणी संहारम महाभारत पर आधारित है। प्रतिमा नाटकम रामायण पर आधारित है। स्वपन वासवदत्तम और प्रतिज्ञा योगेंद्रायण ये लोक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमद्युतम इति खंडकाव्यस्य रचनाकारो वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित नित्यानंद शास्त्री। हनुमदूतम एक खंड काव्य है जिसके रचनाकार पंडित नित्यानंद शास्त्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मणा अभ्युदयम काव्यम अस्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, गणेश राम शर्मणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरनाम अमृतम इत्यस्मिन् महाकाव्ये सर्गा संति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, 16 सर्गा। हरनाम अमृतम महाकाव्य में 16 सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिधर सप्तशती इति ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। गिरिधर सप्तशती इति ग्रंथस्य रचयिता वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, पंडित गिरिधर शर्मा नवरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणो रचना वर्तते। भट्ट मथुरानाथ शास्त्रिणो रचना वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य वैभवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंतो कुटिलता इत्यस्य ललित निबंधस्य लेखको वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मणे काव्य शास्त्रीय रचना नास्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, तत्व शतकम। तत्व शतकम रचना जो है ये ब्रह्मानंद की नहीं है। इसके अलावा जो ये तीनों रचनाएं हैं ये ब्रह्मानंद की रचनाएं हैं। यहाँ पर नहीं बताना है, ये आपको ध्यान रखना है। वस्तु अलंकार दर्शनम, अभिनव रस मीमांसा, काव्य सत्यालोक ये रचना जो है ये ब्रह्मानंद की रचनाएं हैं। लेकिन जो तत्व शतकम रचना है ये ब्रह्मानंद की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 कंठवदम वर्तते। 10 कंठवदम वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, चंपू काव्य। 10 कंठवदम जो है ये एक चंपू काव्य है। इसके रचनाकार का नाम दुर्गा प्रसाद द्विवेदी है। 10 कंठवदम दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की रचना है। चंपू काव्य आप जानते हो, चंपू काव्य वह रचना होती है जो गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चातुर्वर्ण्य शिक्षा इति रचनाया रचयिता वर्तते। चातुर्वर्ण्य शिक्षा इति रचनाया रचयिता वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी। चातुर्वर्ण्य शिक्षा जो है ये पंडित दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपन वासवदत्तम नाटके उद्यानस्य वीणाया नाम किम आसीत्। स्वपन वासवदत्तम नाटके उद्यानस्य वीणाया नाम किम आसीत्। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, घोषवती। स्वपन वासवदत्ता नाटक में उद्यान की वीणा का नाम घोषवती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो सरस्वती माता है, सरस्वती की वीणा का नाम कच्छपी है और नारद मुनि की वीणा का नाम महती है। उद्यान की वीणा का नाम घोषवती है, नारद मुनि की वीणा का नाम महती है और सरस्वती देवी की वीणा का नाम कच्छपी है। इन तीनों में से किसी की भी वीणा का नाम पूछा जा सकता है, आपको इनकी वीणा का नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चातुर्वर्ण्यम इत्यस्य लेखको अस्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था चातुर्वर्ण्य शिक्षा।
चातुर्वर्ण्य शिक्षा जो रचना है वो दुर्गा प्रसाद द्विवेदी की है, लेकिन यहाँ पर जो है चातुर्वर्ण्यम है, चातुर्वर्ण्यम जो है ये गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी की है। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पलता इत्यस्मिन् काव्ये प्रमुखतया वर्णनम अस्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राधाया। कल्पलता काव्य में प्रमुख रूप से जो वर्णन किया गया है वो राधा का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारुदत्तस्य पत्नी वर्तते। चारुदत्त की पत्नी का नाम बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी दूता। इसका वर्णन जो है मरीचकटिकम में किया गया है। मरीचकटिकम शूद्रक की रचना है। मरीचकटिकम एक प्रकरण है, प्रकरण में 10 अंक होते हैं। चारुदत्त की पत्नी का नाम दूता है। चारुदत्त के पुत्र का नाम रोहसेन है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मरीचकटिकम की नायिका का क्या नाम है, फिर आपको वसंत सेना बताना है, क्योंकि वसंत सेना ही नायिका थी, दूता नायिका नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिम्पतीव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः असत्पुरुषेवेव दृष्टिर्विफलतां गता इति उक्तिर्यं प्राप्यते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मरीचकटिके। ये जो पंक्ति दी गई है ये मरीचकटिकम से संबंधित है, इम्पोर्टेंट लाइन है। ये पूरा का पूरा श्लोक दिया जाता है और श्लोक देकर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। ये अलंकार में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखना है कि ये कहाँ से लिया गया है और इसमें कौन सा अलंकार है। ध्यान रखना है इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। एचटेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये कि इस श्लोक में कौन सा अलंकार है। ध्यान रखना है उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका अर्थ क्या है, इसमें अंधकार के बारे में वर्णन किया गया है। अंधकार मानो अंगों को लिप रहा है, अंधकार मानो अंगों को लिप सा रहा है। आकाश से वर्षा मानो काजल सी हो रही है। दुष्ट पुरुष के द्वारा, असत पुरुष यानी कि दुष्ट पुरुष के द्वारा की गई सेवा के समान जो दृष्टि है वो विफलता को प्राप्त हो रही है। अंधकार मानो अंगों को लिप सा रहा है, आकाश से वर्षा मानो काजल सी हो रही है, और जो दुष्ट पुरुष है, दुष्ट पुरुष के द्वारा की गई सेवा के समान जो दृष्टि है वो विफलता को प्राप्त हो रही है। ये जो पंक्ति है मृच्छकटिकम से ली गई है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिका भवती। जो आखिका है वो किस प्रकार की भाषा से युक्त होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत भाषा बदा। जो आखिका होती है वो संस्कृत भाषा में उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस नाटकस्य प्रमुख रसो अस्ति। मुद्रा राक्षस नाटक का प्रमुख रस है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए वीर रस है। मुद्रा राक्षस नाटक में वीर रस का प्रयोग किया गया है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। ये 7 अंकों का नाटक है। ये राजनीति पर आधारित नाटक है। इसमें ना ही नायिका का वर्णन किया गया है और ना ही इसमें विदूषक का वर्णन है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा नाटक है जिसमें विदूषक का अभाव है। मुद्रा राक्षस नाटक में विदूषक का अभाव है, नायिका का अभाव है। ये 7 अंकों का नाटक है, विशाख दत्त की रचना है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखितेषु विदूषक रहित नाटकम अस्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम जो है ये विशाख दत्त की रचना है, ये विदूषक रहित नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्वाको नाम राक्षस है पात्रत्वेन वर्णितो अस्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वेणी संहार नाटके। वेणी संहार नाटक में चार्वक नामक राक्षस का वर्णन किया गया है। वेणी संहार भट्ट नारायण की रचना है। वेणी संहार 6 अंकों का नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित गिरिधर व्यास शास्त्री ने कृष्ण राधन परंपरा काव्य रचना वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण चरितम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा विलासम कथा वर्तते। यात्रा विलासम कथा वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कथा। यात्रा विलास जो है ये एक कथा है। यहाँ पर इन्होंने पहले से ही दे दिया, ये यहाँ पर देना नहीं चाहिए था। यात्रा विलास जो है वो एक कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से प्रकरण नामक रूपक है। यहाँ पर बताना है कि कौन सा इनमें से प्रकरण है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मरीचकटिकम। मरीचकटिकम जो है ये प्रकरण है। इसके बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। मरीचकटिकम में 10 अंक है।
जो प्रकरण होता है, प्रकरण में 10 अंक होते हैं। मरीचकटिकम के रचनाकार का नाम शूद्रक है। मरीचकटिकम के नायक का नाम चारुदत्त है और इसकी नायिका का नाम वसंत सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तथा में माधवी देवी विवरम दातुम अर्हति उत्तरे वाल्मीकि रामायण कांडे केनो उक्तम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सीतिया। रामायण में ये जो पंक्ति है सीता के द्वारा कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियोग शतकम इति खंड काव्यस्य रचयिता वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पंडित श्रीराम दवे। वियोग शतकम के जो रचनाकार हैं वो पंडित श्रीराम दवे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिमा नाटकस्य रचयिता वर्तते। प्रतिमा नाटक के रचनाकार कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी भास है। प्रतिमा नाटक भास की रचना है। भास के 13 नाटक उपलब्ध है। 13 कादंबनी ग्रंथस्य रचनाकारो वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी पंडित मधुसूदन ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन से कस्य संबंध है। यहाँ पर तालिका दी गई है, मैचिंग करनी है कि कौन सी रचना किससे संबंधित है। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नलचंपू। यहाँ से ए का 4th हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर ए का 4th एक ही ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। वहाँ पर हमें एग्जाम में चारों चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अगर एक ही ऑप्शन से काम चल जाए तो। यहाँ पर आपको अपना आंसर मिल गया है, एक बार सारी देख लेते हैं। भट्टनारायण की रचना है वेणी संहारम। विशाख दत्त की रचना का नाम है मुद्रा राक्षस। शूद्रक की रचना का नाम है मरीचकटिकम। त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नलचंपू। भट्टनारायण की रचना वेणी संहारम। विशाख दत्त की रचना मुद्रा राक्षसम। शूद्रक की रचना मरीचकटिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेश फलेन ही पुनर्नवताम विद्यते इयं पंक्ति कुत्रास्ति। कलेशफलेन ही पुनर्नवताम विद्यते इयं पंक्ति कुत्र आसीत्। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कुमार संभवे। ये जो पंक्ति है इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। इस पंक्ति का अर्थ है कार्य करने पर यदि उस कार्य का फल मिल जाए तो उस कार्य को करते समय जो कष्ट हुए हैं और जो क्लेश हुआ है उसे सब भूल जाते हैं। यानी कि अगर हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर हम उस कार्य में सफल हो जाते हैं, हमें उस कार्य का फल मिल जाता है, तो उस कार्य को करते समय हमें जो कठिनाई महसूस हुई थी हम उस कठिनाई को भूल जाते हैं। ये जो पंक्ति है कुमार संभव से ली गई है। कुमार संभव में 17 सर्ग है। ये कालिदास की रचना है। इस सब के बारे में आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातक कथा मूलतः कस्याम भाषायाम विरचिता। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पाली भाषायाम। जातक कथा जो है ये गौतम बुद्ध से संबंधित है और ये जो है पाली भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से। इन कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं बताई गई है। अंगस्य अति विस्तरेण वर्णनात्मको रस दोषो वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कुमार संभवे रति विलाप वर्णे। अंगभूत रस का परिपोष हो जाने पर रुक रुक कर बार बार उसे उद्दीप्त करना, यानी कि एक ही चीज का बार बार पुनः आप क्या कर रहे हो, उसी का वर्णन कर रहे हो, वहां पर ये दोष उत्पन्न होता है। और इसका जो उदाहरण है वो कुमार संभव में बताया गया है। कुमार संभव का जो रति विलाप है वो इसी प्रकार का एक उदाहरण है। वहां पर भी ऐसे बार बार वर्णन किया गया है। एक ही रस का बार बार प्रयोग करने के कारण वहां पर अरुचि उत्पन्न हो गई है और अरुचि उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर दोष उत्पन्न हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कुमार चरिते मंत्रगुप्त प्रयुक्तो निरोष्ठ्य वर्ण प्रयोगो लभ्यते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सप्तमो उच्छ्वासे। 10 कुमार चरितम के 7वें उच्छ्वास में मंत्रगुप्त प्रयुक्त निरोष्ठ्य वर्ण का प्रयोग किया गया है। अज इंदुमत्योर विवाह वर्णनम रघुवंशे वर्तते। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी सप्तम सर्गे। अज इंदुमती के विवाह का वर्णन जो है वो 7वें सर्ग में किया गया है। अज इंदुमती विवाह का वर्णन रघुवंशम के 7वें सर्ग में किया गया है। रघुवंशम में 19 सर्ग है। रघुवंशम में 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। कभी कभी आपको 31 में मिलेंगे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में मिलेगा। अंतिम राजा की बात की जाए तो रघुवंशम में अंत में जिस राजा का वर्णन किया गया है उस राजा का नाम अग्निवर्ण है और सबसे पहले जिस राजा का वर्णन किया गया है वो राजा दिलीप है।
यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अज इंदुमती के विवाह के बारे में पूछा गया है। अगर आपसे विवाह के बारे में पूछा जाता है आपको 7वां सर्ग टिक करना है। अगर आपसे इंदुमती के संयमवर के बारे में पूछा जाता है फिर आपको 6ठा सर्ग लगाना है, क्योंकि जो इंदुमती का संयमवर हुआ था वो 6ठे सर्ग में हुआ था। इंदुमती का जो संयमवर हुआ था वो 6ठे सर्ग में हुआ है और जो अज और इंदुमती का विवाह हुआ है वो 7वें सर्ग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 कुमार चरिते राजवाहनस्य कति मित्राणि आसन। 10 कुमार चरिते राजवाहनस्य कति मित्राणि आसन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 9। जो राजवाहन है राजवाहन के 9 मित्रों का वर्णन किया गया है। 10 कुमार चरितम दंडी की रचना है। इसमें 8 उच्छ्वास, इसमें 10 राजकुमारों का वर्णन किया गया है। इनके यात्रा वृतांत बताए गए हैं। इनमें से जो मुख्य है वो राजवाहन है, जो अन्य है वो राजवाहन के मित्र होते हैं। राजवाहन के कितने मित्र हैं? राजवाहन के 9 मित्र हैं। रघुवंशस्य त्रयोदशे सर्गे नदीयम वर्णिता नास्ति। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी नर्मदा। रघुवंशम के 13वें सर्ग में मंदाकिनी, सरयू, गोदावरी इनका वर्णन किया गया है, लेकिन नर्मदा नदी का वर्णन नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिद्धार्थस्य बुद्धतौ प्राप्ति वर्णनम बुद्ध चरितस्य कस्मिन् सर्गे लभ्यते। गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने जो बुद्धत्व की प्राप्ति की थी बुद्ध चरित के कौन से सर्ग से प्राप्त होती है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी चतुर्दश सर्गे। बुद्ध चरितम के 14वें सर्ग गौतम बुद्ध के द्वारा बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। गौतम बुद्ध जो है ये बुद्धत्व प्राप्ति के बाद ही गौतम बुद्ध कहलाए थे, इससे पहले इनका नाम सिद्धार्थ था। आपसे सिद्धार्थ पूछे या गौतम बुद्ध पूछे, आपको ये ध्यान रखना है कि जो बुद्ध चरितम है उसमें 28 सर्ग है और जो 14वां सर्ग है 14वें सर्ग में उनके बुद्धत्व प्राप्ति का वर्णन किया गया है। 14वें सर्ग में बुद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन है और जो 5वां सर्ग है 5वें सर्ग में अभिनिष्क्रमण का वर्णन किया गया है। अभिनिष्क्रमण जो है जब इन्होंने घर को छोड़ा था, घर को त्यागा था, उसी को यहाँ पर अभिनिष्क्रमण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध चरितस्य असव घोषेण विरचिता कियंत मौलिक सर्गा उपलभ्यन्ते। असव घोष ने जो बुद्ध चरितम लिखी थी उसके मुख्य रूप से मौलिक जो सर्ग है, जो ओरिजिनल है, वो कितने उपलब्ध है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए चतुर्दश सर्गा। बुद्ध चरितम के जो 14 सर्ग है वो ही मौलिक रूप से उपलब्ध होते हैं। इसके बाद वाले जो है वो नहीं मिलते हैं, यानी कि उपलब्ध नहीं है। अन्य भाषाओं में तो उपलब्ध है लेकिन संस्कृत भाषा में उपलब्ध नहीं है। संस्कृत भाषा में 14 सर्ग ही उपलब्ध है जो असव घोष के द्वारा लिखे गए हैं। असव घोष के द्वारा रचित बुद्ध चरित के 14 मौलिक सर्ग ही उपलब्ध होते हैं, लेकिन कुल इन्होंने 28 सर्ग लिखे थे।